नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हाथरस में पीड़ित परिवार ने शुरुआती इनकार के बाद अपनी बेटी की चिता से अस्थियां उठा ली हैं। हालांकि उनका सवाल अब भी बरकरार है कि पुलिस ने आधी रात को किस बॉडी को जलाया है, ये उन्हें पता नहीं है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि पुलिस ने आधी रात को जिस डेड बॉडी को जलाया वो उन्हीं की बेटी थी या नहीं, इसकी जांच के लिए वे चिता से उठाई गई अस्थियों की डीएनए जांच की मांग करेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की देर रात हार्ट सर्जरी की गई। दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी हार्ट सर्जरी हुई। जमुई सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले कई दिनों से उनके पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है उसके बाहर संदिग्ध पैकेट मिलने से अफरा तफरी मच गई है। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के बाहर संदिग्ध पैकेट मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड बैग की जांच में जुटा हुआ है। बहरहाल ट्रंप का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तबीयत में काफी सुधार है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का सरकारी आवास पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में आ गया है। प्रधानमंत्री ओली के निजी डॉक्टर, उनके 3 सलाहकार, निजी सचिव सहित पीएम की सुरक्षा में तैनात 76 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केस मिलने के बाद परिसर को पूरी तरह से खाली कर सैनिटाइज किया जा रहा है। हाथरस और बलरामपुर गैंगरेप को लेकर उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस बीच प्रयागराज में गैंगरेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बीए की छात्रा ने जिले के कर्नलगंज थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। हाथरस मामले में किरकिरी के बाद छवि को ठीक करने की कोशिश में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में गैंगरेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का आंदोलन मुखर होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज रविवार से पंजाब के मोगा जिले में खेती बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इस 3 दिवसीय अभियान का नेतृत्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। खेती बचाओ अभियान के दौरान राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे और गांवों में किसानों से मिलेंगे। 3 दिवसीय पंजाब दौरे के पहले दिन राहुल गांधी मोगा जिले में रहेंगे। राहुल गांधी आज बदनी कला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कलान से जटपुरा तक ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करेंगे। भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, जिससे झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्व एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं। इसकी जानकारी देते हुए ईस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें ट्रेनों के रूट, समय सारणी की जानकारी दी गई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने त्योहार सीजन को देखते हुए पूर्व एक्सप्रेस के फेरों में बढ़ोतरी की है। बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट की चल रही जांच के बीच वायरस ने दस्तक दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। बता दें कि हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए एनसीबी ने तलब किया था। एनसीबी एसआईटी टीम ने दीपिका से लंबी पूछताछ की थी। इस टीम को केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे हैं। देश में वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 75,829 नए केस सामने आए, जबकि 940 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में नए केस आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या ने 65,49,373 का आंकड़ा पार कर दिया है। देश में अब तक 55,09,866 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में 9,37,625 एक्टिव केस हैं। भारत में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। इस बीच महामारी वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देंगे। इस दौरान वैक्सीन के आने की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी के 2,258 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 2,87,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 5,472 हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,87,930 हो गई है, जबकि दिल्ली में 2,57,224 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात में वायरस से मरने वालों की संख्या 3,490 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,21,119 मरीज इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। वहीं गुजरात में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 1,343 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,41,398 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस दौरान 12 रोगियों की जान भी चली गई। वायरस से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में महामारी के 14,348 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,30,861 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक दिन में 278 और मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। इससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 37,758 हो गई है। पिछले एक दिन में 16,835 मरीजों के ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में अभी तक ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 11,34,555 हो गई है। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब में महामारी से 61 और लोगों की मौत हो गई। इससे पंजाब में मृतकों की संख्या बढ़कर 3,562 हो गई है और 1,106 नए मामले के आने के साथ ही पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,17,319 का आंकड़ा पार कर गई है। आंध्र प्रदेश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 7,13,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 6,224 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 7,13,014 हो गई है। इस दौरान महामारी के 7,798 मरीज ठीक हो गए। राज्य में अब तक कुल 6,51,791 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं महामारी से 41 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,941 हो गई है। बिहार में गठबंधन के सीट बंटवारे के बाद आज एनडीए में भी हिस्सेदारी का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील सेट हो गई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है और अब वह 50-50 फार्मूले के तहत सीट बंटवारे को राजी हो गए हैं। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिद पर अड़े थे कि जनता दल बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर आखिरकार उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि राज्य में वायरस का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू होने वाला है। इससे तुरंत पहले ममता बनर्जी की ये स्वीकृति काफी अहम है। दुर्गा पूजा से पहले ममता बनर्जी ने चिंता जताते हुए कहा है कि इतनी सावधानी और सुरक्षा के बावजूद इसे नहीं रोका जा रहा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के कम से कम 190 कर्मी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिससे पुलिस बल में इस महामारी के मामले बढ़कर 23,879 हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 और पुलिस कर्मियों की मौत हो जाने के साथ ही अब तक विभाग के 250 कर्मी इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर छिड़ चुके महासंग्राम में नेता एक दूसरे के विकास के मुद्दे पर बहस की खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहस की खुली चुनौती दी है। कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान 15 साल के शासन का हिसाब दें या फिर मुझसे 15 साल की सरकार के कार्यकाल पर बहस कर ले, जनता खुद फैसला कर लेगी। केरल के कोच्चि में आज नौसेना का एक पावर ग्लाइडर नियमित उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी अफसर सुनील कुमार की मौत हो गई है। खबर है कि यह हादसा नौसेना बेस के पास थोप्पुमड़ी पुल के नजदीक हुआ है। हादसे का शिकार हुए पावर ग्लाइडर ने आईएनएस गरुड़ से उड़ान भरी थी। दक्षिण नौसेना कमान ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।